चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले पिलर की तरफ, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर। साउथ वेस्ट मॉनसून, जो देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि की एकदम लाइफलाइन है, उसने ऑफिशियली अपनी दस्तक दे दी है। यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि मॉनसून अपने नॉर्मल 20 मई के टाइम से पूरे 4 दिन पहले यानी 16 मई को ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पहुंच चुका है। ये सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाला डायरेक्ट हिट फैक्ट है, इसलिए इस डेट को अभी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये इतनी जल्दी आया क्यों? इन कॉम्प्लेक्स मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो इस वक्त बहुत मजबूत है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बे ऑफ बंगाल में सी सरफेस टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। यह हाई टेम्परेचर ना मॉनसून के लिए एक क्रिटिकल फ्यूल का काम करता है। साथ ही MJO यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन का एक्टिव फेज और इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव मोड भी इसे पूरा सपोर्ट कर रहा है। इन्हीं सब का नतीजा है कि इस साल 96 से 104% लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी नॉर्मल से अबव नॉर्मल बारिश का फोरकास्ट दिया गया है। अब आगे का सफर कैसा रहेगा? मॉनसून की एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देखिए। 25 से 27 मई के बीच केरला में इसका ऑनसेट एक्सपेक्टेड है। फिर अर्ली जून तक ये कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट जाएगा। 26 से 30 जून के आसपास दिल्ली, हरियाणा और पंजाब को कवर करेगा और 8 जुलाई आते आते पूरा भारत मॉनसून से कवर हो जाएगा। एग्जाम प्रेप के लिए इन एक्सपेक्टेड डेट्स की टाइमलाइन जरूर बना लीजिए। ये चार्ट थोड़ा चिंता का विषय है। देश के रिजर्वॉयर्स की सिचुएशन अभी काफी अलार्मिंग है और ये अपने कैपेसिटी के सिर्फ 28% पर बचे हैं। इसीलिए ये जो अर्ली बारिश हो रही है ना, ये राइस, कॉटन और सोयाबीन जैसी खरीफ क्रॉप्स के लिए लिटरली एक बूटी की तरह काम करेगी। इसके अलावा हाल ही में गर्मियों के चलते जो पावर डिमांड 250 गीगावाट तक टच कर गई थी, उसे गिराने में भी ये बारिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ज्योग्राफी से आगे बढ़ते हैं और फोकस शिफ्ट करते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर सिलेबस की तरफ। आज एक बहुत ही यूनिक और रेयर एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट हो रहा है, एक ऐसी स्थिति जो पिछली बार 2020 में देखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, 16 मई 2026 यानी शनिवार के दिन एक रेयर ट्रिपल कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या, ये तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। मिथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके के लिए याद रखिए कि भगवान शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं और उनका वाहन कौवा यानी क्रो है। वहीं वट सावित्री व्रत में बैनियन ट्री की पूजा होती है। भारत के इस नेशनल ट्री का साइंटिफिक नाम फाइकस बेंगलेंसिस है। ये तो एकदम फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। और आज पंचांग के अनुसार भरणी नक्षत्र लग रहा है, जिसके डेटी भगवान यमा है। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा इंटरनेशनल वाटर्स में और कंपैरेटिव पॉलिटी को देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी एक बहुत ही क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, जिसे समझना हमारे जीएस पेपर के लिए बहुत अहम है। एक नई लैंडमार्क रूलिंग आई है लुइसियाना वर्सेस कलाइस केस में। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने लुइसियाना स्टेट के नए कांग्रेशनल मैप को रेशियल जेरीमैंडरिंग के कारण पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। कोर्ट का ये मानना है कि ये स्टेप उनके 14th अमेंडमेंट के इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज का सीधा वायोलेशन है। अब इसका ग्राउंड लेवल पर इमीडिएट पॉलिटिकल फॉलआउट ये हुआ है कि वहां के गवर्नर जेफ लैंड्री ने यूएस हाउस प्राइमरीज को ही सस्पेंड कर दिया है। ये पूरी स्थिति अमेरिका के पुराने वोटिंग राइट्स एक्ट 1965 के साथ टकरा रही है और इसी फैसले पर जस्टिस एलिना केगन ने अपना डिसेंट यानी असहमति जताते हुए इस एक्ट के डेमोलिशन की वार्निंग भी दी है। इन सब करंट अफेयर्स के बीच अपना स्टैटिक जीके मत भूलिएगा। यूएस सेनेट में कुल 100 सीट्स होती हैं, मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है और चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 30 साल चाहिए होती है। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी और साइंस अपडेट्स वाले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ कुछ हाई यील्ड नंबर्स और डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं जो स्टेट और सेंट्रल एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। सबसे पहले इस मैसिव नंबर पर ध्यान देते हैं, 1.78 लाख करोड़। ये हमारा मार्च 2026 का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रहा है। ये 8.2% की सॉलिड ग्रोथ दिखाता है, जिसका मतलब है कि दुनिया भर में चल रही ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद हमारी इंडियन इकोनॉमिक हेल्थ काफ़ी रोबस्ट और मजबूत है।
बाकी कुछ की प्रोजेक्शंस को तेजी से देख लेते हैं। एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.6% प्रोजेक्ट की है। इन्फ्लेशन की बात करें तो सीपीआई एकदम सुरक्षित रूप से 3.48% पर है, जो आरबीआई के टारगेट बैंड के अंदर ही है। हालांकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण रुपये पर थोड़ा दबाव जरूर है और ये एक डॉलर के मुकाबले 89 से 90 के रेंज में चल रहा है। साइंस एंड टेक अपडेट की तरफ देखें तो सी.डॉट ने इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम यानी सीबीएस लॉन्च किया है, जो एक बहुत अहम डिजास्टर वार्निंग टेक्नोलॉजी है। और एक छोटी सी स्पोर्ट्स ट्रिविया, आईपीएल का मैच 57 हाल ही में रायपुर में खेला गया था। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, अब वक्त आ गया है हमारे एग्जाम हॉल फेज का, यानी मेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआती 5 सवाल आपके सामने हैं। क्वेश्चन 1, मॉनसून का एक्चुअल अराइवल कहाँ हुआ? सोचिए। और सही जवाब है बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्वेश्चन 2, इसकी नॉर्मल डेट क्या होती है? अपना जवाब तय कीजिए। जवाब है सी, 20 मई। क्वेश्चन 3, एलपीए प्रिडिक्शन इस साल कितनी है? याद कीजिए। सही जवाब बी, 96 से 104%। क्वेश्चन 4, एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? सोचा आपने? सही जवाब बी, 17.7%। और क्वेश्चन 5, मॉनसून से डायरेक्टली जीडीपी को कितना बूस्ट मिलता है? एकदम फैक्ट बेस्ड। जवाब सी, 0.5 से 0.7%। बिना रुके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6, अभी देश में करंट रेजर्वोयर कैपेसिटी कितनी बची है? रिकॉल कीजिए। जवाब सी, 28%। क्वेश्चन 7, स्टैटिक जीके, आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? सोचकर बताइए। जवाब बी, 1875। क्वेश्चन 8, कॉटन के लिए मेजर स्टेट्स में कितने हेक्टेयर्स का एरिया कवर होता है? दिमाग लगाइए। जवाब सी, 12.5 मिलियन हेक्टेयर्स। क्वेश्चन 9, खरीफ क्रॉप्स की सोइंग विंडो कब शुरू होती है? बेसिक सवाल। सही जवाब बी, मिड जून। और क्वेश्चन 10, एमजेओ का इम्पैक्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट याद कीजिए। सही जवाब बी, ये कन्वेक्टिव एक्टिविटी और बारिश को बढ़ाता है। ये फैक्ट्स एकदम सॉलिड होने चाहिए आपके। अब थोड़ा कल्चरल ट्रिविया का टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन 11, शनि जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आती है? सोचिए। जवाब बी, ज्येष्ठा। क्वेश्चन 12, शनि देव की माता का नाम क्या है? अभी बताया था। सही जवाब सी, छाया। क्वेश्चन 13, उनका वाहन क्या होता है? बहुत सिंपल। सही जवाब बी, कौवा यानी क्रो। क्वेश्चन 14, बैनियन ट्री का साइंटिफिक नाम क्या है? एग्जाम फेवरेट है ये। जवाब बी, फाइकस बेंगोलेंसिस। और क्वेश्चन 15, सावित्री ने यमराज से अपना तीसरा वरदान क्या मांगा था? कहानी याद कीजिए। जवाब सी, 100 पुत्र। एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 16, आज का नक्षत्र कौन सा है? याद आया? जवाब बी, भरणी। क्वेश्चन 17, सैटर्न यानी शनि का एक राशि में ट्रांजिट ड्यूरेशन कितना लंबा होता है? सोचिए। जवाब बी, 2.5 ईयर्स। क्वेश्चन 18, शनि शिंगणापुर मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? फैक्ट चेक। सही जवाब बी, अहमदनगर। क्वेश्चन 19, भारत का नेशनल ट्री कौन सा है? बच्चे बच्चे को पता होगा। जवाब सी, बनियन। और क्वेश्चन 20, आसमान में किन 2 प्लैनेट्स के बीच कंजंक्शन यानी मिलन देखा गया? याद कीजिए। सही जवाब बी, गुरु और शुक्र। बेहतरीन, आधा टेस्ट पूरा हो गया। अब चलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटी पर। क्वेश्चन 21, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ का मैप अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया? रिकॉल कीजिए। जवाब बी, लुजियाना। क्वेश्चन 22, कौन सा अमेंडमेंट वायलेट हुआ है इस केस में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही जवाब सी, 14th अमेंडमेंट। क्वेश्चन 23, जेरीमेंडरिंग का असल मतलब क्या होता है? कंसेप्चुअल सवाल। जवाब बी, इलेक्टोरल बाउंड्रीज को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करना। क्वेश्चन 24, यूएस सेनेट में एक टर्म कितने साल का होता है? सोचिए। जवाब सी, 6 साल का। और क्वेश्चन 25, वहां के गवर्नर का नाम क्या है जिन्होंने प्राइमरी सस्पेंड की? जवाब है बी, जेफ लैंड्री। यूएस पॉलिटी से इंडियन इकोनॉमी पर स्मूथली शिफ्ट होते हैं। क्वेश्चन 26, अमेरिका का वोटिंग राइट्स एक्ट किस साल आया था? याद कीजिए। सही जवाब बी, 1965। क्वेश्चन 27, सेनेटर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होती है? सोचकर बताइए। जवाब बी, 30 साल। क्वेश्चन 28, यूएस सुप्रीम कोर्ट में इस मेजॉरिटी ओपिनियन का ऑथर कौन थे? डिटेल चेक। जवाब बी, जस्टिस सैमुअल अलेटो। क्वेश्चन 29, एसबीआई का अगले साल के लिए जीडीपी फोरकास्ट कितना है? डेटा पॉइंट। सही जवाब बी, 6.6%।
और क्वेश्चन 30, सीपीआई इन्फ्लेशन किस रेट पर है? पॉइंट में याद रखना था। जवाब बी 3.48%। इन भारी इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को अच्छे से ड्रिल करते हैं। क्वेश्चन 31, हमारे आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? फैक्ट रिकॉल। जवाब बी संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन 32, रूपी का करंट एक्सचेंज लेवल क्या चल रहा है? सोचिए। जवाब सी 89 से 90 पर यूएसडी। क्वेश्चन 33, मार्च 2026 का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? ये फिगर तो मैंने स्पेशली हाईलाइट करवाया था। सही जवाब बी 1.78 लाख करोड़। क्वेश्चन 34, इंडिया की ग्लोबल जीडीपी रैंक अभी क्या है? जवाब सी 6th। और क्वेश्चन 35, जीडीपी में हमारे सर्विसेज सेक्टर का शेयर कितना है? इकोनॉमिक्स का बेसिक। जवाब सी 44.7%। देखिए, ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स किसी भी एग्जाम के लिए नॉन निगोशिएबल होते हैं। इन पर आपकी पकड़ टाइट होनी चाहिए। हम आ गए हैं अपने टेस्ट के आखिरी 5 सवालों पर। क्वेश्चन 36, सीबीएस यानी सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का डेवलपर कौन है? टेक्स्ट सवाल। जवाब बी सी डॉट। क्वेश्चन 37, इसे लॉन्च करने वाले मिनिस्टर कौन थे? जवाब बी ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन 38, आईएमडी के नए एआई मॉडल्स किसने बनाए हैं? थोड़ा टेक्निकल। सही जवाब बी NCMRWF। क्वेश्चन 39, स्पोर्ट्स ट्रिविया आईपीएल मैच 57 का वेन्यू क्या था? सोचिए। जवाब सी रायपुर। और हमारा आखिरी सवाल क्वेश्चन 40, देश की पीक पावर डिमांड हाल ही में कितनी गई? रिकॉर्ड नंबर। सही जवाब बी 250 गीगावाट। बहुत शानदार। 40 सवालों का ये इंटेंस कॉन्टलेट आप सबने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आज के इस सेशन को रैप अप करने से पहले मैं आप सबको एक छोटा सा लेकिन काफी थॉट प्रोवोकिंग होमवर्क असाइनमेंट दे रहा हूँ। आज हमने जेरीमैंडरिंग के बारे में पढ़ा, तो अब आपको रिसर्च करके बताना है कि जेरीमैंडरिंग और इंडिया में होने वाले डेलिमिटेशन के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस आखिर क्या है। इसे पढ़िए और अपने एनालिसिस को कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। लगातार सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले विश्लेषण में। कीप प्रिपेयरिंग, कीप पुशिंग और हैप्पी लर्निंग।